एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। और अब आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की आवन जावन पर रखिए। देखिए कि किस तरह से आपकी सांसों की आवन जावन चल रही है। नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथिंग, ना फास्ट ना स्लो, नेचुरल और नॉर्मल ब्रीथिंग रखिए। और अब अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Let your whole body be absolutely loose and relaxed. Relax, relax, relax. और अब मन ही मन देखिए कि आपका दिल, आपका हार्ट आपके सामने है। मन ही मन देखिए कि आपका दिल, आपका हार्ट आपके सामने है। और आप अपने दिल में देख सकते हैं कि आपके दिल में कौन कौन रहता है। वो सारे लोग जिन्हें आप दिल से पसंद करते हैं, चाहते हैं। वो सभी लोगों के चेहरे आप देख सकते हैं, उन्हें आप पहचानते हैं। और उसी तरह से आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको आप याद रख के बैठे हैं, कि जिन्हें आप शायद पसंद नहीं करते या जिनसे आप नफरत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो भी कितने सारे लोग हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनके प्रति हमें गुस्सा है या कोई जलन, या फिर जिसने हमें कभी हर्ट किया था, या फिर जिसने कभी हमारा इंसल्ट किया था। वो एक एक करके सभी लोगों को याद कीजिए। याद कीजिए वो सारे लोगों को जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप नफरत करते हैं, जिनके प्रति आपके अंदर कोई भी गुस्सा है। यस, उसे याद कीजिए। और अब एक एक करके वो सभी लोगों को अपने सामने देखिए। और मन ही मन आप उन्हें जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ बुरा भला कहना चाहते हैं तो कह दीजिए मन ही मन। अगर आप उन्हें मारना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके मन में उनके प्रति गुस्सा है, नफरत है, बुरी भावनाएं हैं, उसे बाहर निकलने दीजिए। उसे अपने अंदर ना रखे। लेट इट फ्लो आउट। कितने सालों से वो बुरी यादें, वो बुरी भावनाएं हमारे अंदर है, तो उसे बाहर जाने दीजिए। एक एक करके वो सभी लोगों को याद कीजिए। वो आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, परिवार में से कोई हो सकता है, कोई भी कि जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसके प्रति आपके अंदर कोई नाराजगी है। और उन सभी को आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो बिंदास कह दीजिए। और अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उन्हें भूल जाएं,
या तो आप उन्हें माफ करें, क्योंकि उन सभी लोगों को याद रख के हमें कोई फायदा नहीं है। तो या तो उन्हें भूल जाइए या तो उन्हें दिल से माफ कर दीजिए। और अगर आप उन्हें दिल से माफ करते हैं तो देखिए कि वो सारे लोग अब आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन वो आपके दिल में आ चुके हैं। देखिए कि वो सभी लोग अब आपके दिल में रहते हैं बिकॉज आप उन्हें माफ कर चुके हैं। और अब आपको उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, इंस्टेड उनके प्रति आपको प्यार है, इज्जत है, आप उन्हें पसंद करते हैं। और देखिए कि किस तरह से आपका दिल जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं कि आपका दिल और भी बड़ा होते जा रहा है, और भी बड़ा होते जा रहा है। और आप अपने दिल में इन सभी लोगों को बसा सकते हैं। आप अपने दिल में इन सभी लोगों को बिठा सकते हैं। ये जिंदगी बहुत ही छोटी है कि जिसमें हम किसी से नफरत करें, किसी से नाराज हो, किसी पर गुस्सा करें। और ये जिंदगी के कुछ साल जो हमें दिए गए हैं, क्यों नहीं इसे पॉजिटिवली बिताएं, बेहतर तरीके से बिताएं। गलती सामने वाले की हो या आपकी, ये बहुत ही जरूरी है कि हम उन्हें भूल जाए, उन्हें माफ कर दे। क्योंकि हमारे अंदर जो उनके प्रति नेगेटिविटी है वो तब तक नहीं हटेगी जब तक हम उन्हें दिल से माफ ना करें, जब तक हम उन्हें अपने दिल में ना बसाए, जब तक हम उन्हें बिना कोई शर्त प्यार देना शुरू ना करें। और जो अब हमने देना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आपका दिल और भी बड़ा होते जा रहा है, इट इज ग्रोइंग। और आप देख सकते हैं कि उसमें वो सारे लोगों को अब आप बसा सकते हैं, अब आप उन्हें पसंद करते हैं। उनकी खुशी में आपकी खुशी है, उनके दुख में आपका दुख है। और अब जब आप इन सभी लोगों को अपने दिल में बसा रहे हैं तो देखिए कि आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर जो कोई भी बोझ था, जो कोई भी नेगेटिविटी थी, गिल्ट था, वो सब कुछ दूर हो रहा है। देखिए कि जैसे जैसे एक एक करके आप इन सभी लोगों को माफ कर रहे हैं तो आपके अंदर से एक काला धुआं, ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा है। आपके दिमाग में से बहुत सारा काला धुआं, ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा है। आपके अंदर से वो नेगेटिविटी जा रही है। और जैसे जैसे वो काला धुआं बाहर निकल रहा है, ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा है, आप और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर जो कोई भी भार था वो सब कुछ दूर हो रहा है। और आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सफलता के लिए उन्हें माफ कर रहे हैं कि जिससे हम पॉजिटिवली अपनी जिंदगी जी पाए। और हम भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सही रास्ता दिखाई दे। हर एक इंसान जो कुछ भी करता है उस परिस्थिति में वो सही है, इसलिए उसने किया है। किसी का इरादा बुरा नहीं होता, सिर्फ परिस्थिति उसे बुरा बना देती है। और शायद अगर हम उसकी परिस्थिति में होते तो हमारे साथ भी वही हुआ होता। हमेशा याद रखिए, नेचर एंड नर्चर। नेचर यानी कि स्वभाव। हर एक इंसान का एक स्वभाव होता है कि जैसे उसे बनाया जाता है, भगवान ने वही स्वभाव उसे दिया है, उसी तरीके से उसे बनाया है। तो उसे कितना भी हम बदलने की या सुधारने की कोशिश करें, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो वो रह जाएगा। जिस तरीके से हमारे खुद का भी एक स्वभाव है, उसी तरीके से वो सामने वाले का भी है। तो उसे हमें स्वीकारना है वो जैसा है वैसा, ना कि वो जैसा बन सकता है वैसा। और दूसरा, नर्चर, यानी कि वो जिस तरह से बड़ा हुआ है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जिस परिस्थिति से वो गुजरा है, जो चीज
है उस परिस्थिति में वो सही है, इसलिए उसने किया है। किसी का इरादा बुरा नहीं होता, सिर्फ परिस्थिति उसे बुरा बना देती है। और शायद अगर हम उसकी परिस्थिति में होते तो हमारे साथ भी वही हुआ होता। हमेशा याद रखिए, नेचर एंड नर्चर। नेचर यानी कि स्वभाव। हर एक इंसान का एक स्वभाव होता है कि जैसा उसे बनाया जाता है, भगवान ने वही स्वभाव उसे दिया है, उसी तरीके से उसे बनाया है। तो उसे कितना भी हम बदलने की या सुधारने की कोशिश करें, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो वो रह जाएगा। जिस तरीके से हमारे खुद का भी एक स्वभाव है, उसी तरीके से वो सामने वाले का भी है। तो उसे हमें स्वीकारना है वो जैसा है वैसा, ना कि वो जैसा बन सकता है वैसा। और दूसरा, नर्चर, यानी कि वो जिस तरह से बड़ा हुआ है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जिस परिस्थिति से वो गुजरा है, जो चीजों को उसने देखा है, जो अनुभवों को उसने किया है, अगर हमने भी वो किया होता तो चांसेस है कि हम भी उसकी तरह सोचते, हम भी उसकी तरह काम करते, और हमने भी वही किया होता जो उसने किया है। और इस वजह से जब हम ये नेचर और नर्चर समझ रहे हैं, तो उन्हें बिना कोई शर्त हम दिल से माफ कर सकते हैं। बिकॉज हमें भी पता है कि इंसानों से गलतियां होती है, और हम भी काफी कबार गलतियां कर चुके हैं। और जब हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जबकि हमारे अंदर भी इतनी खामियां हैं, हमने भी इतनी गलतियां की है, तो क्यों नहीं हम किसी और को वही प्यार दे, जबकि उसकी तो एक आध ही कोई गलती है। हर एक इंसान में उस भगवान को देखना शुरू कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उनके प्रति आपके अंदर जो कोई भी नफरत है वो सब हट जाएगी, और वो जैसा है वैसा आप उसे स्वीकार पाएंगे। और अब जब आप उन्हें वो जैसे है वैसे स्वीकारते हैं, अपने नजरिए को बदल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके रिश्तों में कैसी मिठास आ रही है। आप देख सकते हैं कि यही पॉजिटिविटी लेकर आप अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, और सभी को यही पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें आपके पास बैठना पसंद है, आपके साथ बात करना पसंद है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बिकॉज आप उन्हें खुशी देते हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं। आपके अंदर जो कोई भी खुशी और प्यार है वो बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि बांटने से कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप अपने परिवार को वही खुशी और प्यार दे रहे हैं। देखिए कि आप अपने परिवार के एक एक सदस्य के साथ बैठ रहे हैं, उनसे खुशी खुशी बात कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं। बिकॉज यही वो परिवार है जिन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कब आएगा हम नहीं जानते, तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी में किसी से नफरत करें। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी पॉजिटिवली जाए। तो जिंदगी के जब वो आखिरी पल आए और तब हम लोगों को प्यार देना शुरू करें, या लोगों को ढूंढने जाए, उससे बेहतर है कि आज ही से, अभी से ये शुरू करें, कि जिससे कभी हमें अफसोस ना हो कि हमें जो करना था हमने नहीं किया। और सामने वाला जो कुछ भी करे, हमें अपना स्वभाव कभी नहीं बोलना है। अगर हमारा स्वभाव शांति का है और पॉजिटिविटी का है, तो सामने वाला कुछ भी कर दे, हमें उसी स्वभाव से काम करना है। किसी और की वजह से हमें अपने आप को बदलना जरूरी नहीं है, वरना उसमें और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो हर एक जीव, हर एक इंसान की इज्जत कीजिए, उसे प्यार दीजिए। जो इज्जत आप चाहते हैं वही दूसरे चाहते हैं, तो वो देना शुरू कीजिए। और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में
कितना एक पॉजिटिव बदलाव आता है। जब आप ये सभी लोगों को माफ कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि अब मेडिटेशन करना कितना आसान है। बिकॉज अब हमारे अंदर कोई बुरी यादें नहीं है, ना ही कोई इंसान हमें याद आएंगे जो हमें परेशान करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हमारे मन में जो कोई भी क्लटर्स है, उसे हम दूर कर रहे हैं। जो कोई भी नेगेटिविटी है, उसे दूर कर रहे हैं। और अब जब आप देख सकते हैं कि आपका दिल बहुत ही बड़ा हो चुका है, जब आपके साथ आपका पूरा परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो सभी आपके साथ खुश हैं, तो आप भी उनके साथ कितने खुश हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसी प्यार और पॉजिटिविटी को और शांति को आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो सभी लोगों में इतना प्यार और विश्वास भर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो किसी का नुकसान करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, उनके अंदर भी वही प्यार और पॉजिटिविटी भर दे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर ये प्रार्थना करें। जीवन में सुकून चाहत हालात बदलने से म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अब आ रही है। नहीं, बिल्कुल आवाज चली गई है। ओके। म्यूजिक से पहले तक सब ठीक था, म्यूजिक के बाद आवाज चली गई है। जस्ट अ सेकंड। रिकॉर्डिंग। भी वही प्यार और पॉजिटिव। जीवन अब हालात मिट्टी भर दे। अभी बताइएगा मुझे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर ये प्रार्थना करें। आ रही है आवाज। नहीं, नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड। इस म्यूजिक के बाद और भी है या म्यूजिक ही है बस? बस म्यूजिक ही है। ओके, नो आप बंद कर प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग, आप म्यूजिक मुझे अलग से भेज देना। हाँ जी, मैं इसको कट करके भेजने की कोशिश करती हूँ, वो कम हो जाएगा। ठीक मैं है। एक बार देख लेती हूँ। म्यूजिक ही है इसके बाद में, तो मैं वो ठीक है। आपको भेज दूंगी। म्यूजिक अलग से भेज देना, कोई बात। हाँ जी। ओके। सो वैसे वो म्यूजिक तो नॉर्मल